जीएसपीआर ने जो आज स्पीच की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि साफ तरीके से कहा पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है और रियासत हमारी आन है, रियासत हमारी शान है, रियासत हमारी मान है। पाकिस्तान है तो रियासत है, रियासत है तो पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान है तो हम है। तो बात तो वैसे उन्होंने सही की। उन्होंने ये कहा कि 25 करोड़ की आवाम है और उसके ऊपर सिर्फ 4 सूबे काम कर रहे हैं। सूबे बनने की जरूरत है और पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है बिल्कुल तबाह हो चुका है और मौजूदा निज़ाम के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया। जिस तरह उन्होंने कहा था, मोहसिन नकवी साहब ने कहा, तो उन्होंने यही कहा कि मौजूदा निज़ाम को सही करने की, सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है और दहशत गर्दों को हम किसी तरह भी नहीं छोड़ेंगे। और गरीब के बच्चे से जो कलम छीन लिया गया, पहले गरीब का बच्चा पढ़ाई करता था, अब इसलिए नहीं पढ़ने दिया जाता, जिस तरह चौधरी साहब आके बात करते थे कि भाई इसलिए नहीं पढ़ाते कि जो है ना उनसे वो अपनी खिदमतें करा सके। जैदी भाई ने भी कई दफ़ा कहा इसलिए उनसे कलम छीन लिया गया। उन्होंने कहा है कि अब वापस उनको कलम दिया जाएगा। पाकिस्तान बिल्कुल अगर तरक्की करेगा, अगर पाकिस्तान होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान में आगे क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अवाम खुशहाल होगी। जिस मुल्क की अवाम खुशहाल नहीं होती वो मुल्क तरक्की नहीं करते। ये DGSPR का ख्याल था। तो इतने टाइम के बाद इनको कैसे ख्याल आया? उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत कोई कारकर्दगी नहीं करके दिखा रही। मौजूदा हुकूमत को काफ़ी वक्त दिया, काफ़ी टाइम दिया, मगर काम करने में वो जीरो रही, नाकाम रही। तो आखिरकार ये सारे जो बयानात आ रहे हैं, ये क्या, इसकी इशारा किस तरफ जाता है, इस पे गुफ्तगू करेंगे। और साइड में सुहेल आफरीदी साहब ने भी कहा कि जी हम जो ना फाइनल, सुहेल आफरीदी भी 2 साल बाद तक सोते रहे और 2 साल के बाद जागे और उन्होंने कहा कि जी 5 अगस्त को जो हमने फाइनल कॉल दी और ये फाइनली है हमारी, और हम जो है ना लॉन्ग मार्च के लिए भी निकलेंगे और हर जगह से निकलेंगे। पेशावर में इनका बहुत ज़्यादा जलसा होने जा रहा है। अलीमा खान ने भी अपनी क़यादत को जगाया है। तो अब आप सोचने वाली बात है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई, क्या रीज़न हुआ कि सुहेल आफरीदी एकदम खड़े हो गए और बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। उस पर उन्होंने ये कहा, JUI के साथ भी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हाँ जी पहले हमारी तहरीक इंसाफ के साथ बड़े बातचीत चल रही थी, हम शायद हो सकता है उनके साथ मिलकर कुछ करते, मगर हमें कुछ उनसे इख्तलाफात हुआ जिसकी वजह से हम दूर हो गए, मगर हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। छोटी मोटी ये सियासी बातें होती रहती हैं डीजल की और इसकी, मगर अभी हम उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। तो आपसे पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये जो 5 अगस्त का जलसा हो रहा है इसमें JUI भी इनके साथ काम करेगी, खड़ी होगी और जाएगी इनके साथ या नहीं जाएगी? इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। मगर फिर कहते हैं लफ्ज़ों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा। और इधर ईरान जो है, अमेरिका जो है कह रहा है कि बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान के ऊपर, इसलिए कि इसराइल किसी सूरत भी मायदा नहीं चाहता। तो खुदा ना करे कि जो ट्रम्प साहब हैं अगर बड़े हमले की तैयारी पे जा रहे हैं, अगर बड़ा हमला हो गया तो आपको पता ही है फिर क्या दुनिया के खत्ते का क्या हाल होगा, दुनिया में किस तरह तबाही आएगी। तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। बस लफ्ज़ों का चुनाव बात अच्छे से कीजिएगा, ऐसे लफ्ज़ बोलिएगा जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। उन्होंने खास कर कहा कि आज का जो वोट बैंक तो मरियम नवाज साहबा ग्रीन बस से चला लें या लैपटॉप बांट दें, इससे जो ना मुल्क खुशहाल नहीं होते। मुल्क खुशहाल होते हैं जब उनकी अवाम खुशहाल होती है। अगर उनके अभी तक उनको मौका दिया गया पंजाब में वो अपना वोट बैंक बनाने में नाकाम रही है मुस्लिम नून लीग की हुकूमत, तो आखिरकार उन्होंने अवाम को इतना कुछ देने के बाद भी तब भी अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा सकी। तो फिर आखिरकार ये हुकूमत कर क्या रही है? 25 करोड़ की आवाम है, 4 सूबे किसी सूरत भी काम नहीं कर सकते। सूबों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सूबे बनने चाहिए। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मगर फिर कहते हैं लफ्ज़ों का चुनाव बात अच्छे से कीजिएगा, ऐसे लफ्ज़ बोलिएगा जिससे किसी की दिल आज़ारी ना, उसका खास ख्याल रखिएगा, अपने टॉपिक पे रहिएगा, अपनी बात पे रहिएगा, किसी कॉलर पे जाने की जरूरत नहीं, अपनी बात करिए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई, क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम सबीना जी, आपके देखने और सुनने वालों को भी मेरा सलाम। सबीना, गुज़िश्ता दिनों से ये बहस काफी इस वक्त जोर पकड़ चुकी है। मोहसिन नकवी का बयान भी सामने जिस तरीके से आया, उसके बाद DGSPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। लेकिन इससे पहले आप ये देखें कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से होता है। जी, ये बताएं क्या से शुरू हुआ ये सिलसिला? ये सिलसिला शुरू हो रहा है, आप ये देखें कि थोड़े दिन पहले फैसल वाडा साहब जो थे वो अचानक आए थे और उन्होंने आने के बाद कहा था कि जनाब लिख लें मेरी बात।